क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार हम बुंदेलखंड का भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में हैं हम ललितपुर जिले में और मेहरौनी विधानसभा के विधायक जो हैं और श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं मनोहर लाल पंत जी उर्फ मन्नू कोरी जी, उनको हम आपके सामने लाए हैं अपने चैनल में। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं विकास रथ यात्रा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी हमारे चैनल में। मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक विधायक भी हैं, मंत्री के साथ साथ मेहरौनी के आप विधायक हैं, तो 4.5 साल का आपका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में आपने अपनी विधानसभा में क्या क्या कुछ ऐसे काम हैं जो आपने करवाए? देखिए, सबसे पहले मैं खरी बात चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप वहाँ से यहाँ पर आई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कार्य के बारे में पूछना चाहती हैं तो मेहरौनी विधानसभा में जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सभी कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा और केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, इन कार्यों में आपको एक सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े पुल नदियों वाले, चाहे वो पुतली घाट का पुल हो, चाहे हमारा नीमखेड़ा बरखेड़ा का पुल हो, जामनी बांध वाला, और ये बालाबैठ में सौर नदी पर एक पुल वहाँ भी बनाया जा रहा है। और ये अपना जो मेहरौनी के इसी तरफ मेहरौनी के छपरट पुल भी बनाया जा रहा है। इसमें काफ़ी लागत से काम हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अटल आवासीय विद्यालय जो गरीबों के बच्चों के लिए कम से कम 68 करोड़ का विद्यालय बन रहा है। 15 एकड़ भूमि है और ये धौर्रा में काम जारी है। 18 आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय हमारे पूरे 75 जिलों में हर मंडल में बनाए जा रहे हैं। और इंटर कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। फार्म सैदपुर में जड़ी बूटी वाला, दवाइयों वाला बल्क ड्रग्स भी बनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मजदूर वहाँ लग जाएंगे। और ITI मड़ौरा में भी काम जारी है। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय भी बानपुर में बन रहा है। और हर जगह चारों तरफ रोडों का जाल, जिसमें मेहरौनी बाईपास भी बन रहा है और बाहर से बानपुर और मध्य प्रदेश टीकमगढ़ बॉर्डर तक बन रहा है। और चारों तरफ रोडों के जाल बिछा दिए जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो उसमें 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, आगरा एक्सप्रेस वे, ये सब काम सरकार के द्वारा अच्छे ढंग से कार्य हो रहे हैं। एक मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोडों के जाल बिछा दिए गए हैं, मैं भी यहाँ पर कल से हूँ, कल सुबह से मैं यहाँ का भ्रमण कर रही हूँ पूरे में। लोगों से भी मैं मिली, कम से कम 6-7 लोगों से मिली, 2-3 गाँव में भी गई, मैं लोगों से पता किया मैंने, मेहरौनी विधानसभा के ही हैं जो। लेकिन मैंने देखा कि रोडों की हालत बहुत जर्जर है और वो बारिश की वजह से नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये रोडें सही ही नहीं हो रही हैं।
पहले की सरकार में भी सही नहीं थी, लेकिन जब से आप आए हैं तब से आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उसको सही कराने की, और आप जैसे कि कह रहे हैं रोडों के जाल बिछाए हैं, तो इसका क्या कारण है कि जो मेन ललितपुर है उसमें पूरे में कहीं पे भी, और जो मेहरौनी की विधानसभा के जितने क्षेत्र हैं कहीं पे भी हमें सही रोडें देखने को नहीं मिली? देखिए, मेन ललितपुर में काम जारी है, जो बाईपास झांसी ललितपुर के बीच में काम जारी है, और यहाँ हवाई पट्टी सैंक्शन कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। रेलवे का बड़ा पुल बनना चालू है, थोड़ा अभी 70% 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, और रोड हर जगह गड्ढा मुक्त कर दिए गए थे, और नए रोड भी बना दिए गए थे, और जहाँ कोई कमी होती है तो उसके लिए भी कार्य करवाया जाता है, और कहीं किसी जगह भूल से नहीं हो पाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु काम जब से 1947 से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक, जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में बने, तब से इतना काम हुआ कि इतना काम कभी पहले नहीं हुआ है। चलिए, एक आप ओवरब्रिज की भी बात कर रहे थे, आप जाखलौन ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, है ना? जाखलौन जी, अच्छा, ये हाँ रेलवे लाइन का, हाँ, देवगढ़ जाखलौन ही है वो रोड, है ना? तो उसी ओवरब्रिज की जी वही सेतु निगम द्वारा जो बनाया जा रहा है जी, तो उसी बारे में मैं आज वहाँ पे भी होकर आई हूँ, और वहाँ की मैंने लोगों की थोड़ी समस्याएं सुनी हैं। तो मैंने देखा है कि जो वो ओवरब्रिज जा रहा है, पहली बात तो उनकी ये शिकायत थी कि ये अंडर ब्रिज क्यों नहीं जा सकता था, सैंक्शन हो चुका था, वो नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, व्यवसाय भी वहाँ पर चल रहे हैं, लोगों की दुकानें भी हैं। और दूसरी समस्या उनकी ये है कि चलिए ओवरब्रिज बना दिया गया, लेकिन उसको बिल्कुल सेंटर से नहीं निकाला गया, और इस साइड के लोगों की ज़्यादा जो है जगह है वो है उस वजह से कैप्चर कर ली गई है, और इस साइड वालों को ज़्यादा जगह दे दी गई है। उनका कहना है कि ये कुछ सरकार के दबाव में, कुछ उनके सरकार के लोगों के दबाव में ये किया गया है। वहीं एक ऐसा भी है जिन्होंने कहा है कि उनका घर भी तोड़ दिया गया है, सिर्फ उन्हीं का है जो घर टूटा है उसमें पूरे ओवरब्रिज में, और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार कभी किसी पर दबाव नहीं बनाती है। सरकार ईमानदारी से, ये मोदी और योगी के समय में किसी पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है। ये पहले की जो समाजवादी पार्टी थी तो उसमें दबाव बनाया जाता था, गुंडागर्दी होती थी। हमारे मोदी और योगी के समय में कोई भी गुंडागर्दी नहीं होती है, और सभी काम ईमानदारी से कार्य किया जाता है। अगला विषय पे आते हैं कि अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, 6 महीने में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो क्या अब आपकी रणनीति है, किन मुद्दों पे काम करने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मुद्दे को तो मैंने आपको पूरा क्लियर बताया है कि 1947 से ये तो काम आपने अभी करवाए हैं, जो विकास आपने बताया है कि आपने अपने विधानसभा का जितना आपका कार्यकाल था उसमें आपने क्या क्या कराए हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अब अगली बार जब आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो अब क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, कि आगे क्या लोगों को सेवाएं देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं उन्हें कि इस बेसिस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? भाई, इलेक्शन एक जनता के लिए विकास की आवश्यकता है, तो हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें जो भी काम नहीं हुए होंगे उनको आश्वासन देंगे, वो काम कराएंगे। अब वैसे तो ज़्यादातर जैसे आपने कोई कहीं का रोड बताया कि नहीं हो पाया, तो एक साथ हर काम नहीं हो पाते हैं, तो वो भी काम हो जाएंगे। जनता को दुखी नहीं करना है, उनको खुश रखना है, तो उनकी बातों का पूरा ध्यान रखते हुए अगला चुनाव लड़ा जाएगा, और अगले चुनाव में जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का भी निराकरण करवाते रहेंगे। चलिए मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि मेहरौनी जो आपकी विधानसभा है वहाँ पर एक मंदिर है,
अंजनी माता का मंदिर है, वहाँ पर भी उस मंदिर का द्वार जो है वो बनने के लिए काफ़ी विवाद हो चुका है और उन विवादों में आप भी घिर चुके हैं। तो वो प्रकरण मंदिर का क्या है, मतलब क्यों वो द्वार नहीं बन पा रहा है? देखिए, मंदिर का द्वार जिसको जहाँ बनाना है वो बनाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए तो हमारा जनता ने हमें बुलाया, कहा, और हम वैसे भी द्वार बनाते रहते थे उससे जो बैनरों द्वारा, पाइपों के द्वारा, लेकिन जनता ने कहा कि आप यहाँ अंजनी माता का एक गेट बनवाइए। तो वहाँ हमने ये जो ये मड़ावरा रोड पर छाइन पड़ता है, वहाँ से जाते हैं तो बाएं हाथ तरफ कुमड़ी रोड पर गेट बनाया जा रहा है। तो वो यदि उनको बनाना है तो वो बनाए और हमें बनाना है तो हम बनाएंगे। जी, पर कोई और अभी वहाँ पर आपके जो विपक्षी दल के लोग हैं वो बना रहे हैं, आपके जो विपक्षी हैं वो वहाँ पर द्वार खुद की ही पैसों से बना रहे हैं, खुद का अपनी जितने भी आमदनी उन्हें लगानी है, जितने पैसे उन्हें लगाने हैं, वो खुद से कह रहे हैं कि मैं खुद एज अ पर्सन, एक इंसान अलग से करवाना चाहता है वो कार्य, कोई सरकार की तरफ से नहीं, कोई विधानसभा की तरफ से नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपकी विधानसभा में, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इतनी निधि नहीं है कि द्वार बना सकें आप, ठीक है, तो फिर अगर वो बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाना देना? निधि से इसमें कोई मतलब नहीं, और निधि है तो हमारा जब गेट पास है तो हम बनाएंगे और अपना भी लगाएंगे। और फिर अभी तक तो बन जाना चाहिए था, फिर 4.5 साल। पूरी थोड़ी है कि अभी तक हम कोरोना में हम लोगों ने पूरा निधि का पैसा दिया है कोरोना में, और हमने अपनी तनख्वाह का भी परसेंटेज पैसा दिया है। तो इससे मतलब थोड़ी है, उन्हें जहाँ बनाना हम वो बनाए, हमें जहाँ का अप्रूवल है हम वहाँ बनाएंगे। वही तो मतलब, जैसे कि वो बना रहे हैं तो उनको बनाने दीजिए, कोई तो विकास कर रहा है। तो कौन भाई, मुझे क्या तकलीफ है? नहीं, ये आ रहा है कि आप उसमें बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं और आप उन्हें नहीं बनाने दे रहे हैं। यही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं जैसे कि बात की हूँ बहुत लोगों से, तो ऐसे लोग कह रहे हैं। कोई कुछ भी कहता रहे बहन जी, मैं खरी बात करता हूँ और खरी बात का आपका चैनल है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने बात को पूछा है। हमें धर्म के हम अनुयायी हैं, हमारे भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, तो हम तो भगवान राम के, कृष्ण के और ब्रह्मा विष्णु महेश के, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, कोई भी देवी देवता हों, हम सबको मानते हैं। जिसको जहाँ बनाना है बनाए। मैंने इतना ज़रूर ये कहा था कि भाई जी हमारा सैंक्शन इधर है, अभी कोरोना के बाद ही सैंक्शन हुआ है, तो हमने कहा थोड़ा जहाँ आपके थोड़ा आगे हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं करना है तो नहीं करें। मुझे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारा पैसा लैप्स हो जाता, हमारी पार्टी लड़ती झगड़ती नहीं। बस आपने उसका काम बंद करवा दिया है, जो वहाँ पर भाई नहीं कराया आपने काम बंद। मैं क्यों कराऊंगा भाई? चलिए, लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने तो आपसे इसलिए पूछा कि वहाँ का काम आप बंद करवा दिए हैं, वहाँ पर लोग। बल्कि मैं वहाँ देखता हुआ चला भी गया था। काम बंद कराने की मेरी क्या औकात है? मैं क्यों काम बंद कराऊंगा? आप ही के अंडर आती है क्योंकि सारी पुलिस, और ऐसा ही माना गया है कि पुलिस ने बंद करा दिया है काम, तो आपके ही ऑर्डर्स पे हो रहा है, ऐसा लोग वहाँ पे मान रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स शासन में भाई परमिशन ली होगी और सब कुछ उसने एनओसी ले ली होगी पीडब्ल्यूडी से, डीएम से, किसी से भी, तो उसका काम होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम बंद क्यों कराऊंगा? मुझे क्या दिक्कत है भाई? मैं ऐसे धर्म के काम कभी बंद नहीं करवाता हूँ, ना करवाऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपसे दूसरे प्रश्न पर आ जाती हूँ। जैसे कि आप विधायक हैं, ऐसे ही मंत्री भी हैं, तो मंत्री में आपने अपने अंडर क्या क्या काम मतलब ऐसे लिए हैं जो अब आप लोगों को करवाने वाले, मतलब लोगों के लिए आप ऐसे क्या काम हैं जो करने वाले हैं और किए हैं आपने? मैंने बता तो दिए। तो आपने अपनी विधानसभा में किया, लेकिन ये तो आप पूरे प्रदेश के राज्य मंत्री हैं ना? हाँ। तो उन योजनाओं को आप थोड़ा सा बताइए जनता को। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ श्रम सेवा योजना में कार्ड बनता है। उस कार्ड का पहले 20 रुपया लिया जाता था, अब वो भी फ्री कर दिया है, और उस कार्ड से इतना लाभ मिला है कि ना
बीएसपी ने किया, ना सपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया। आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने लाखों करोड़ों रुपया हमने अपनी बहनों के लिए पूरे 75 जिलों में शादियां कराई। उनको 55,000 रुपया दिया चेक के द्वारा, उनके खाते में पैसा डाला, फिर 65,000 रुपया दिया गया। इसके बाद फिर वहाँ से उनको 5,000 का लड़की वाले को और 5,000 रुपया का दहेज वगैरह जो कपड़े लत्ते लेते हैं उसका भी दिया। और जो रिश्तेदार होते हैं उनको खाना पीना, उठने बैठने के लिए सभी ये शादियां हुई। और कार्ड से ये सभी से ज़्यादा फायदा है गरीबों को, मजदूरों को, कि यदि वो कहीं से गिर जाए या मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो या कोई ट्रैक्टर हो या पहाड़ पे हो, तो पहाड़ से यदि वो गिर जाता है तो उसको 5 लाख रुपये, मर जाए लेकिन उसको 5 लाख रुपया उसके खाते में चला जाता है। और यदि हाथ पैर टूट जाए तो 3 लाख रुपया उसके खाते में जाता है। और यदि आँख फूट जाए, हाथ टूट जाए तो 2 लाख रुपया उसके खाते में जाता है। इसके अलावा भी हमारी कोई बहनों के, मजदूरों के कोई लड़की होती है तो लड़की होने पर 25,000 रुपया दिया जाता है। दूसरी लड़की होती है उसको 25,000 रुपया दिया जाता है। यदि लड़का होता है तो उसे 20,000 रुपया दिया जाता है। और उसके आवास के लिए भी, शौचालय के लिए भी 1 लाख रुपया दिया जाता है, खाते में पहुंच जाता है। और उसको डेंटिंग पेंटिंग को भी रुपया 12,000 दिया जाता है। और शौचालय के लिए भी 12,000 खाते में दिया जाता है। जी, चलिए मंत्री जी, खरी बात के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? जनता हमारी माननीय मोदी और योगी को हमेशा जिताते रहेंगे, काम होता रहेगा और कमल का फूल जिंदाबाद रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारी सीटें जो 3 से 25 थीं तो वो 3 से 25 ही सीटें आएंगी और बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती हैं। कोई कुछ कहता रहे, हमारी पार्टी संस्कारित पार्टी है और पार्टी का सबसे बड़ा है कि हमारा सिंबल कमल का फूल है। उसी से हम लोग जनता को आगे रख करके सब काम करते हैं। चलिए, फिलहाल बुंदेलखंड की यात्रा पे ये थे हमारे साथ मेहरौनी के विधानसभा से विधायक मनोहर लाल पंत जी, राज्य मंत्री भी हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा